हमारे साथ राजा कमरुल इस्लाम साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर लीडर हैं। जहांगीर जदून साहब हैं हमारे साथ और अजहर सिद्दीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों लॉयर्स भी हैं और अजहर सिद्दीक साहब बिलोंग्स टू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज वेल। सो अजहर साहब, आप चूँकि बल्कि अलाउ मी, मैं जहांगीर जदून साहब से पहले उनका एक इस पर न्यूट्रल ओपिनियन ले लेता हूँ। सर, ये प्रेस रिलीज़ आपने भी देखी होगी जो जनरल फैज़ हमीद के हवाले से आई है, जो उनको चार्जशीट किया गया है। अब दो मामलात इकट्ठे चल रहे हैं। एक, इस प्रेस रिलीज़ में अब जो चीज़ें आई हैं उससे कंफर्म है कि सबूत कोई ना कोई इकट्ठे हो चुके होंगे, और उसके अलावा जो आईनी बेंच में इस वक्त मामला लगा हुआ है मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल के हवाले से, ये तकरीबन पैरेलली आ गए ना ये दोनों मामले। तो ये कोई इत्तेफाक भी नहीं मुझे तो अब लगता कि ये इसकी वजह ये है कि वहाँ पे चलो लगना तो था ये, लेकिन साथ ये वाला जो आ गया जहांगीर फैज़ हमीद साहब पे जो चार्जशीट हुआ, आपको नज़र आ रहा है कि इसके बाद ये सिविलियंस की तरफ भी और ख़ास तौर पे इमरान खान साहब की तरफ भी ये मामला जा सकता है, फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल वाला। जहांगीर जदून साहब, बहुत शुक्रिया। देखें, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि आर्मी जो इस्टेब्लिशमेंट ने उसने पहली दफ़ा एक जो है जनरल है उस पर हाथ डाला है और उसको जनरल फील्ड कोर्ट मार्शल के तहत चार्जशीट दी है और आगे भी प्रोसीड करेंगे। ये तो एक अच्छा प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं कि जो भी बंदा बकौल उनके अगर वो सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस है तो उसको सजा होनी चाहिए। जदून साहब, रिटायरमेंट के बाद उनका सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होना जो चार्जशीट है जो बता रही है, प्रेस रिलीज जो बता रही है, वो टॉप सिटी वाला मामला तब का भी है जब वो 2 साल के बाद तो किसी सियासी सरगर्मी में मुलव्वस हो सकते हैं, अनलेस कि उससे पहले जो है, उससे पहले है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफवर्जी है, उससे पहले 9 मई के मामलात में उनके मुलव्वस होने का होंगे कुछ सबूत। वो तो ट्रांसपेरेंसी आएगी अगर ट्रायल में, तो हमें पता चलेगा। तो हम कहते हैं कि सजा, देखें उन्होंने बहुत बड़े जुर्म किए हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। उन्होंने जो प्राइवेट लैंड की सोसाइटियाँ हैं उन पे रात को घरों पे हमले करवाए हैं। वो लोगों को आज दिन तक कितने सालों पे ट्रॉमा है कि वो उनके घरों पे करते हैं। उन्होंने कोई काम छोड़ा नहीं है जो उन्होंने ना किया हो। एक देखे ना, जज आके ओपनली कह रहा है जी कि मेरे घर में आए, मुझे कहा जी चले, मैं तो मेरी बॉस इसको आगे बढ़ाते हैं ना, मैं तो सिर्फ आपसे ये पूछ रहा था कि बहुत पहले था। आप दो चीज़ें सिर्फ बता दीजिए। एक, आप आईनी बेंच से जो मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस को ट्राई करने वाला केस है उसमें फैसला क्या देख रहे हैं, 1, एंड सेकंड, आप क्या ये देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की लीडरशिप और चीफली इमरान खान साहब को भी इस ये जो फैज़ साहब के खिलाफ चार्जशीट है इसमें उनको भी शामिल किया जा सकता है? देखिए, इन्वेस्टिगेशन तो कुछ भी हो सकती है ना। एक, अगर आप उसकी कड़ी में लाते हैं किसी भी शख्स से, एक तो जब बंदा मिलिट्री की कस्टडी में जाता है तो उसका एक तो है कि बाहर आज इनको पता चला है कि आज ये उसका फेयर ट्रायल हम जो सिविलियन है या सिविलियन अदालतें हैं उसके मुकाबले में तो आप नहीं कह सकते कि वो आप ना उनका अदारा है, वो जिस तरह ट्रायल करते हैं फिर उसको राइट होता है हाई कोर्ट में और उसमें उसकी जो रेड जुरिसडिक्शन आते हैं फिर सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। तो ये तो अब केस ट्रायल होगा, उनको सजा होती है, कितनी सजा होती है, किस जुर्म में होती है, उसके बाद पता चलेगा। टाइम अजहर सिद्दीक साहब, ये तो इमरान खान साहब को खुद भी खदशा है, कई दफ़ा वो इसका इजहार कर चुके हैं कि मिलिट्री कोर्ट में मुझे ट्राई किया जा सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच जो उसी वो जिस पे फैसला एक दफ़ा हो गया था पहले यूनानिमसली, लेकिन वो जो उसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं वो सबके सामने ही, अब दोबारा उस पर फैसला होना है कि मिलिट्री कोर्ट में सिविलियंस को ट्राई किया जा सकता है कि नहीं। और फिर आज जो ISPR की प्रेस रिलीज़ है, अजहर सिद्दीक साहब, आपको नज़र आ रहा है कि ये बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब तक भी ये चार्जशीट जाएगी? देखिए, एक बात तो बड़ी हैरानगी हुई कि हम 3 सालों बाद अभी तक हम इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन करते फिर रहे हैं, और हमने ये जो काम पहले दिन करना चाहा हम वो कर नहीं सके, ये मानना पड़ेगा। यानी मैं इस बात से तो इत्तेफाक नहीं करता कि आप अपनी रिटायरमेंट के बाद 2 साल बाद कौन सा जुर्म है, ये मैं वो मुतलका प्रोविजन ढूंढ रहा हूँ कि शायद मुझे मिल जाए। यानी आप सदर पाकिस्तान हैं, आप अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, आप उसको सियासी ओहदा नहीं ले सकते 2 साल तक। अब ये मेरी कुछ समझ से बाहर है कि क्या नहीं है, वरना तो आपको पता है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने तो जज, ब्यूरोक्रेट यही तो भर्ती की है अपनी सारी सियासी जमात के अंदर। मैंने वो सारी चार्जशीट जो आया, और मैं उसको इतना मैं आइसोलेशन में नहीं देख रहा इस बात को। फैसल वाडा का क्या तनसन था, क्या क्या करा कर गया, क्या कुछ कह दिया उसने, और वो उसी की कड़ी में, यानी वो मामला ये है ना। अच्छा। आप इसको 26 नवंबर के तनाजुर में भी देखिएगा, कुछ 26 नवंबर वाला मामला इतना आसान नहीं है। अगर आज इसकी जुडिशल इंक्वायरी होती है तो बातें बहुत दूर तक जाएंगी। किस बयान के साथ आप इसको कनेक्ट करके पढ़ रहे हैं?
फैसल बाडा ने जो स्पेशली जैसे इमरान खान साहब हम लोगों की तरफ से सिविल नाफरमानी की तहरीक के हवाले से बात हुई तो उन्होंने खुल के कहा ना कि जनरल फैज हमीद के हवाले से ये मामला उससे पहले ये पेशबंदी की जा रही है। अब अंदाजा लगाया ना इस बात को आप, यानी और आप जरा हम इसको आगे लेके चलते हैं ना। हमने इसी तो हमने डिमांड जो की है वो डिमांड में प्रॉब्लम आ गई है ना। डिमांड क्या है, 9 मई का वाकई की जुडिशियल इंक्वायरी और 26 नवंबर की। अब उसके यानी इसको आइसोलेशन में आपने इसलिए नहीं देखना है, फिर आप ले चलना सुप्रीम कोर्ट ले चलता हूँ। कल मैं आईनी बेंच के सामने था तो वहां वो सवाल पैदा हुआ कि FIR कहाँ है। ये ट्रायल जो आप 9 मई के आप फौजी अदालतों में लेकर गए हैं, क्या ऑर्डर था यहाँ पर, किस बुनियाद पर ले गए, क्या किसी जज ने ऑर्डर पास किया था? तो फिर FIR को डिटेलें पूछते रहे और सिविल का ट्रायल नहीं कर सकते। ये बहुत अहम सवाल थे जो सवाल वो उससे आ जाए। थोड़ा सा पीछे चलेंगे, असल में वक्त की किल्लत है नाज़र साहब। मैं लेकिन मुझे लगता है कि आपका जवाब जो मुझे व्हाट आई हैव अंडरस्टूड वो ये है कि आप इसको आइसोलेशन में देख रहे हैं। ISPR की जो प्रेस रिलीज है उसके अलावा फैसल बाडा साहब का उसके हवाले से बयान, और आपको ये लग रहा है कि इमरान खान साहब को ट्राई किया जा सकता है मिलिट्री कोर्ट में। देखिए मैं एक बताऊं आपको, सवाल तो यही है ना, कभी साइफर का कितना बड़ा केस था, क्या कुछ नहीं कहा। ठीक है राजा कमरुल इस्लाम साहब, जो तहरीक इंसाफ ने एक तो 5 रुकनी कमेटी बनाई, हुकूमत अब एंगेज नहीं कर रही उसके साथ, वो 2 उनके जो मुतालबात हैं उसमें से एक तो ये है कि 9 मई पे और ये 26 नवंबर को जो मामलात हुए हैं उस पर एक जुडिशल इंक्वायरी करवा ली जाए, और फिर उसके अलावा दूसरा मामला जो आपकी पार्टी का मौक़िफ़ आ चुका है कि अगर कोई नाहक कैद है तो वो अदालतों के जरिए उनकी रिहाई होनी है। लेकिन ये जो 2 चीज़ें हैं, इतने बड़े मामलात हैं, मुल्क की तारीख का एक 9 मई बहुत बुरा दिन था पाकिस्तान की तारीख में हर एतबार से, और अभी तक उससे हमारे ये आज भी जो फैज साहब के हवाले से प्रेस रिलीज आई है वो जान नहीं छूट रही उस मकरूह दिन से। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इन दोनों मामलात की अगर जुडिशल इंक्वायरी करवा ले हुकूमत तो उसमें क्या मुज़ाहिर है, और ये कोई ऐसी बड़ी डिमांड्स है कि जिन पर नहीं बैठा जा सकता तहरीक इंसाफ के साथ? देखें, जुडिशल इंक्वायरी कोई कराने में कोई किसी को आर भी नहीं है, लेकिन क्या पहली बात यह है कि जुडिशल इंक्वायरी वहाँ हो जहाँ कोई वाक़या ना हुआ। तो पहला सवाल तो यह है कि क्या ये वाक़या नहीं हुआ। दूसरा सवाल यह है कि क्या ये वाक़या तहरीक इंसाफ के जो बानी चेयरमैन हैं उनकी गिरफ़्तारी के रिएक्शन में नहीं हुआ। तीसरा क्वेश्चन ये है कि क्या वो लोग जो गवादर से लेकर और पेशावर तक, कराची से लेकर पेशावर तक जिन्होंने हमला किया, वो क्या PTI के लोग नहीं थे, और क्या सिर्फ मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे हमला नहीं हुआ। तो कोई एम्बिग्विटी नहीं है, वीडियोस मौजूद हैं। एक तो ये बात होगी। दूसरा यह है कि आर्मी एक्ट जो है वो पाकिस्तान का कानून है, कोई इंडियन आर्मी का कानून नहीं है। पाकिस्तान का आर्मी एक्ट है, बाकायदा पास शुदा है 1952 का। उसके तहत सिविलियन का ट्रायल तब होता है जब वो सिविलियंस किसी फ़ौजी मामले में इन्वॉल्व हों। अगर क्या आप कहें कि कोई GHQ पे हमला कर दे और उसमें कुछ फ़ौजी उसके साथ शरीक हों और बाकी सिविलियंस बाहर से आए, तो क्या उन सिविलियंस को छोड़ दिया जाएगा या 2 मुकदमे चलेंगे, एक उस फौजी वर्दी वाले के ख़िलाफ़ और एक वर्दी के बगैर के? तो जब नेक्सस हो, जब इंटरकनेक्टेड हो तो वो चल सकता है। चौथी बात यह है कि जो मिलिट्री आर्मी एक्ट के तहत फील्ड कोर्ट मार्शल है, ये कानून का ज़ाब्ते की कार्रवाई है। और सबसे बड़ी बात यह है, जो खदशात का इजहार करते हैं या कोई क्या क्या नाम देता है या समझता है कि ये शायद इससे इंसाफ नहीं होगा, मिलिट्री जो कोर्ट्स हैं उनके फैसले के ख़िलाफ़ राइट ऑफ अपील मौजूद है। और वो राइट ऑफ अपील कहाँ मौजूद है? पहला राइट ऑफ अपील हाई कोर्ट में मौजूद है। अगर हाई कोर्ट भी उस मिलिट्री कोर्ट के फैसले को बरकरार रखे और सुप्रीम कोर्ट में 2 राइट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट में 2 राइट ऑफ अपील मौजूद हैं। एक पहला क्या मामला है? चलें ब्राज़ा पूरी कर लें आप बात। अजहर साहब, एक ऐसी हकीकत को देखें, आप ये झुठला सकते हैं कि जी 9 मई का वाकया नहीं हुआ, आप कह सकते हैं जी कि MM आलम का जहाज नहीं गिरा, लेकिन वो अजहर साहब आवाज ओवरलैप करती है तो क्या बहुत से मिलिट्री कोर्ट के फैसले, ठीक है, वो ट्रांसपेरेंसी का मामला ना राजा साहब, उसमें ये है कि जरा देखें मेरी पूरी बात सुन लें, इसके बाद कर लीजिए अजहर साहब फिर बात करेंगे अपने बारी पे। मेरी पूरी बात सुन लें। देखिए, वो 2 चीज़ों को मिक्सअप कर रहे हैं।
एक है आर्मी फील्ड कोर्ट मार्शल। फील्ड कोर्ट मार्शल जो है उसकी अपील, जो राइट ऑफ अपील है, वो आर्मी चीफ के पास है, नजर सानी का भी, और वो तो है, उसमें मैं उनसे इत्तेफाक करता हूँ। लेकिन एक है मिलिट्री कोर्ट्स, तो ये रिकॉर्ड का हिस्सा है, मैं कोई अपने पास से बात तो नहीं कर रहा। ये दो चीज़ों को उसमें फील्ड कोर्ट मार्शल में वो नहीं है, एक बात। दूसरी बात यह है कि वो दो राइट ऑफ अपील सुप्रीम कोर्ट में, एक नजर सानी का भी मौजूद है, और फिर उसके बाद प्रेसिडेंट के पार्डन की होती है। तो देखें इस वक्त सिविलियंस में, अगर वो सिविलियन 9 मई में नेक्सस प्रूव हो जाता है जनरल फैज़ हमीद का, अगर मैं फिर अगर पे जोर दे रहा हूँ, बिल्कुल ठीक, तो फिर सिविलियंस तो जाहिर है उसके साथ इन्वॉल्व थे,